ठीक है एकदम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे बैठ के और शाम में रात में अपन जो कुछ लोग आपसे सीनियर हैं, कुछ जूनियर है, सबको महाभारत की कहानी बताकर और जीवन शैली सिखा रहे हैं। हाँ देखा जाओ सुनो बड़ा। कोई आदमी सो भी रहा है फिर वो सुन रहा है, हाँ। कोई जग के सुन रहा है, कोई बैठ के सुन रहा है, तो ये अच्छी बात है। और गांव का नाम है इकरामा। साथियों नमस्कार। आज मैं शेखपुरा ज़िला का अध्यक्ष होने के नाते मेरी अपनी व्यस्तता है, और चूँकि हम गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, तो हमारे ज़िले में 2 विधानसभा, एक बरबीघा जो कि कांग्रेस पार्टी से हम लड़ रहे हैं, और ये शेखपुरा विधानसभा है जो कि हम आरजेडी को लड़ा रहे हैं। और इस क्रम में मेरी जो व्यस्तता है, जनसंपर्क हम करते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। आज सौभाग्य से हमारे बीच में हमारी इस यात्रा के आज के आखिरी पड़ाव पे जो हम घर जा रहे हैं, तो ये इकरामा है, चेवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। और जाने के क्रम में हमने देखा कि हमारे दादा के उम्र के पिता तुल्य उम्र के बुज़ुर्ग बैठकर महाभारत की ये कहानी आपस में पढ़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो हमने सोचा, मेरे मन में ये चीज़ें आई कि कम से कम इनके बीच में हम बैठकर बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से अपने दादा को नहीं देख पाया कि मेरे दादा किस तरीके से दिखते थे। स्वर्गीय अंतुराम वर्मा महाशय जी, इन लोगों को तो मेरे दादाजी का नाम पता, चूँकि वो CPI कम्युनिस्ट के बड़े लीडर हुआ करते थे। तो हमने कहा कि चलो अपने दादा का जो हमने चेहरा नहीं देखा, तो इनके बीच में बातचीत करें, इनको समझें। बैठने के बाद हमें ये जो इनकी वेदना जो मैंने एहसास किया, वो यही कि आज के दौर में जो भी युवा वर्ग हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदे पे चले गए हैं, उनके पास पैसा आ गया है, भौतिक चीज़ों का काफ़ी वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन जब वो क्रॉस करते हैं इन नदी के किनारे से, सड़क के किनारे से जब जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इनकी ज़रूरत उन्हें समझ में नहीं आती है। आज विडंबना इस बात का है कि ये जो तकरीबन कोई 90 साल, कोई 80 साल, कोई 95 साल की पूरी यात्रा तय करके जीवन जी कर यहाँ तक बैठे हैं, और वो चीज़ों को जिस तरीके से महाभारत में संजय, याद रखिएगा, महाभारत को कोई देख नहीं रहा था, लेकिन संजय नाम का एक कैरेक्टर है जो पूरे महाभारत को देख रहा था, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन छल कर रहा है, कौन सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो संजय एकमात्र कैरेक्टर था जो पूरा देख रहा था। मुझे लगता है कि आज हम यात्रा में चल रहे थे तो संजय की गाथा और छोटी सी बातें हम लोग कर रहे थे। मुझे लगता है सेकेंड संजय ये लोग हैं जो कि पूरा अभी चुनाव का दौर चल रहा है, समाज में उथल पुथल, जाति धर्म भेदभाव, लड़ाई दौलत को लेकर, परिवार के अंदर, वो सारी चीज़ों को ये देखते हैं। और वो ठीक महाभारत के ये लोग संजय है जो पूरी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन इन तक कोई आके आशीर्वाद लेने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पास शक्ति नहीं है। अभी आपका नाम क्या हुआ? कैलाश यादव। इनका नाम कैलाश यादव है। और इस महाभारत की एक छोटी सी पंक्ति इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से कृष्ण के पास जब महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध से पहले पांडव और कौरव दोनों का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो आए थे कृष्ण के पास सहयोग के लिए। तो पांडव जो थे वो चरणों के पास आकर बैठे थे, और तकरीबन 5 घंटे पहले या फिर जिस समय वो आकर बैठे थे उससे कई समय पहले मतलब कौरव जो थे वो कृष्ण के मस्तक के पास बैठे थे। लेकिन जब उनसे सहयोग मांगा गया तो सबसे पहले कृष्ण जब जगते हैं तो देखते हैं कि हमारे पादुका के पास जो बैठे हैं, तो भाई पांडव इसको पहले हम सहयोग करें। तो उनको बोला जाता है कि आप क्या चाहिए आपको। तो उन दोनों की जो करैक्टर को लेकर ये बता रहे थे, कहने का मतलब वो यही है कि कौरव कृष्ण के शक्ति को मांगा और पांडव ने कहा कि कृष्ण आप आ जाएं हमारे साथ। और उस महाभारत में सत्य की जीत हुई, जो कृष्ण को अपने पास रखा उसकी जीत हुई, शक्ति की जीत नहीं हुई। मतलब सारांश ये निकल कर आता है कि आप के पास कितनों भी शक्ति क्यों ना हो, धन क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी विजय तभी हो सकती है जब आप सत्य के मार्ग पे और ऐसे
कृष्ण को ऐसे बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान विधायक माननीय विजय सम्राट जी को भी कहना चाहता हूं कि आप जब आते हैं जाते हैं तो वोट के आधार पे आप लोगों से मिलते होंगे, यहाँ के मुखिया से मिलते होंगे, जाति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे मिलते होंगे, लेकिन प्लीज़ आप एक बार आकर ज़रूर इनका आशीर्वाद लें। ये बुज़ुर्ग हैं, ये महाभारत के संजय हैं, इनसे आपको शायद कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए। आज मेरे अंतस में तो यही मान चलता है कि ईश्वर यही लोग हैं। मैं इन्हीं को ईश्वर मानता हूँ क्योंकि इन्होंने 90 साल 95 साल 80 साल की पूरी यात्रा की है। इन्होंने देखा है अपने अपने समय में कैसे बदलाव आया है। ये आपको शायद कुछ बता दें, इन लोगों को भी कुछ खुशी मिल जाए कि आप माननीय विधायक होकर भी आप इनसे आकर मिले हैं, बातचीत किए हैं। और मैं सारे युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को जीते तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे बुज़ुर्ग जहाँ भी आपको मिले उनका रिस्पेक्ट ज़रूर करें। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए आकर बैठें ज़रूर, शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।